Welcome to campus program. Today we are going to Dakshai Public School, Dakshai Kent, District Solan, Himachal Pradesh. The founder and vision of school by Raghuveer Singh Veer was an avid spiritualist, social reformer and a successful businessman. Raghuveer Singh Veer had the vision and foresight to create an institution which imparts formal education to children along with instilling spiritual and moral values. Dakshai Public School, established in 1957, is a leading well-established English medium co-education residential school affiliated to the Council for Indian School Certificate Examination for ICSE 10th grade and ISC 12th grade for commerce and humanitarian streams. The school, situated on a hilltop at a height of 6,000 feet, has a large campus of over 25 acres. The campus, with its amazing view, is green, pleasant, calm and pollution free. It is situated off the National Highway 30 km from Kalka. The managing board of Dakshai Public School is constituted by the Atam Science Trust and consists of eminent and talented persons from diverse fields. The school faculty comprises of a dedicated, experienced and deeply passionate group of educationists. With their effort, the school has progressed year after year, producing the best of ICSE ISC result in class 10th and 12th. Dakshai Public School has created a name for itself in the field of extracurricular activities, securing leading position in nationwide competition and sporting events. Sardar Tejinder Singh is the principal of the school and he is very hardworking and well experienced. Our team visited the various departments of Dakshai Public School. So let's visit Dakshai Public School, District Solan, Himachal Pradesh. दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं दक्षाई पब्लिक स्कूल शिमला हिल्स में, जो कि बहुत ही लंबे समय से 57 से सेवाएं अपनी दे रहा है। और बात कर रहे हैं मिस्टर तेजिंदरजीत सिंह जी, जिन्होंने पहले भी यहाँ सेवा के केंद्र में लंबा समय सेवा की है, 1999 से 2008 तक, और दोबारा फिर जो है 2023 से यहाँ सेवा कर रहे हैं। बात करेंगे सर के साथ। सर, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में, क्या कहना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग। हमारा स्कूल जो है वो 1957 से इस्टेब्लिश हुआ और इनके फाउंडर चेयरमैन जो थे उन्होंने ये स्कूल की स्थापना की। फाउंडर चेयरमैन जो हैं वो हैं सरदार रघुवीर सिंह जी वीर, जो कि एक देशभक्त थे, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर, और इन्होंने जो विज़न दिया है, जो हमको एक रहनुमाई दी है कि स्कूल को किस तरीके से चलाना है, उसके ऊपर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। दिस स्कूल is the actually value-based education center where we try to inculcate the good values among the students and the teachers. हमारा यहाँ पे एक ट्रेडिशनल गुरुद्वारा भी है, जिसमें बच्चे हर रोज़ जाते हैं, सुबह और शाम को मत्था टेकते हैं और उसके बाद अपना सारे दिन का काम शुरू करते हैं और ख़त्म करते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो एक बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मुहैया की गई हैं। पढ़ाई के लिए बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न मेथड्स जो टेक्निकली यूज़ किए जा रहे हैं, और बच्चों को बेसिक्स के ऊपर बहुत ज़ोर दिया जाता है ताकि वो किसी भी तरीके से कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनको मिले। इसके अलावा जब वो हॉस्टल्स में रहते हैं तो हमारे पास 5 हॉस्टल हैं यहाँ पे। सीनियर बॉयज़ के हैं और गर्ल्स का हॉस्टल एक है, जिनमें लड़कियां ही रहती हैं, और अच्छे वार्डन्स जो क्वालिफाइड वार्डन्स है वो उनका ध्यान करते हैं। सर, एनआरआई वीरों की पहली पसंद है, ये क्या कहना चाहेंगे कि एनआरआई वीर हैं जो, उनको ये लगता है कि अगर हम बच्चा दुक्षाई में छोड़ देंगे तो हमारा बच्चा एक वैल्यू बेस्ड, एक कैरेक्टर बेस्ड और उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, क्या कहना चाहेंगे कि लोग चाहते हैं कि प्ले वे सी बच्चे को यहाँ भेज दें और हम लोग उसको +2 के बाद लेकर जाएं?
तो इसीलिए हमारे स्कूल में जो है बच्चों को लोअर केजी से एडमिशन दी जाती है। दिस इज़ द ओनली रेजिडेंशियल स्कूल जिसमें हमने लोएस्ट क्लास से बच्चों को एडमिट करते हैं, ताकि वो बचपन से ही एक जो कल्चर है हमारे स्कूल का उसके साथ कनेक्ट हो जाए और उनको वैल्यूज़ मिले, इंडियन बेसिक कल्चर जो है वो उनको मिले और माँ बाप की इज़्ज़त करें, अच्छी वैल्यूज़ जो उनको मिले, जैसे ओबीडियंस है, जैसे रिस्पेक्ट करनी बड़ों की, ट्रूथफुलनेस है, जो कि हमारे आजकल के समाज में कैसे गड़बड़ हो रही है, कैसे वैल्यूज़ जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। तो हर पेरेंट की यही एक ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे जो हैं अच्छे स्कूल में पढ़ें और पढ़ के वैल्यूज़ को हासिल करें। तो वैल्यूज़ के ऊपर ही हम जो है एम्फेसिस देते हैं। यही विज़न था हमारे फाउंडर चेयरमैन का, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं इसके ऊपर। सर, यहाँ की लुमनी जो कि वर्ल्ड क्लास सेवाएं दे रही है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई आईएएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर, क्या कहना चाहेंगे कि स्कूल ने बहुत बड़ी लुमनी दी है और वो लोग देश के अलग अलग हिस्सों में यहाँ भी हैं, वो इसकी खुशबू फैला रहे हैं। बहुत सारे हमारे बच्चे जो हैं, अभी भी जब मैं दोबारा से टेक ओवर किया स्कूल को, तो बहुत सारे बच्चे जो मेरे से पढ़ के गए वो दोबारा से मेरे को मिलने आए, और वो कोई कनाडा में है, कोई अमेरिका में है, जिनको मिलकर मेरे को बहुत खुशी हुई। हम अभी थोड़ी ही देर में एक किताब लिखी है जिसमें सब जो एलुमनाई है हमारे स्कूल के, उनके जो इम्प्रेशंस हैं स्कूल से, हमने क्या सीखा, वो यही कह के जाते हैं बच्चे जब मिलते हैं आके कि हमने जो सीखा है, जो बने हैं आज हम, वो इस स्कूल की बदौलत बने। ये स्कूल ने हमको बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बनाया, तो हम बड़े हुए हैं ज़िंदगी में कामयाब अगर हम हैं तो इस स्कूल की बदौलत है। सर, ऑलराउंडिंग डेवलपमेंट है स्कूल में, कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात कर लें, गेम्स की बात कर लें, इंसानियत की बात कर लें, स्टडी की बात कर लें, उनका मन कर लें, तो यह स्कूल एक ऑलराउंडर स्कूल है जो बच्चों में ऐसी वैल्यूज इनक्लेट करता है कि वो एक समाज के थंब बन जाते हैं और पूरे अटैकिंग होते हैं। ये बात आपकी कि बच्चों को हम सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं करते, उनको एक्सपर्ट करते, जो भी काम करते हैं, और वही जो काम जो उनका ज़िंदगी में उनको काम आने वाले हैं, वो बेसिक चीज़ें भी हम उनको सिखाते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमारे बच्चों ने अभी रिसेंटली जो स्केटिंग कंपटीशन हुआ शिमले में, तो सबसे ज़्यादा जो मेडल्स हैं हमारे बच्चों के आए, जितने भी स्कूल आए थे कंपटीशन में। इसी तरीके से अभी रिसेंटली हमारे बच्चे डिबेट एंड डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में गए थे पालमपुर, तो वहाँ से भी वो फर्स्ट प्राइज़ लेकर आए हैं। सो बच्चों को एक ही चीज़ होती है, एक होता है डिसिप्लिन, दूसरा होता है पढ़ाई, और तीसरा होता है उनकी कम्युनिकेशन स्किल, कि बोलबानी उनकी कैसी है, कि कैसे वो बोलते हैं, कैसे वो बात करते हैं, बड़ों से कैसे बात करनी है। एंड वी ले अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन स्पोकन इंग्लिश, बिकॉज दिस इज़ ICSE स्कूल एंड स्पोकन इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द कैंपस। जो बच्चे भी बोलते हैं, सारे बोलते हैं। हमारे रिज़ल्ट जो हैं इस बार सारे हिमाचल में जितने ICSE एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, उनमें से मेरिट में 1 नंबर पर आए। बच्चों ने बहुत अच्छा किया, 10th का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा किया, 12th का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। 99% मार्क्स आए हैं टॉपर के। थैंक यू सर। मैडम, क्या कहना चाहेंगे कि आप डगशाई की एक बहुत ही एनर्जेटिक टीम है और दोपहर का 12 बजने वाले हैं, लेकिन आप लोगों की आंखों में ऐसा ग्लो है, क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी विटामिन्स कहाँ से मिलते हैं कि ये
धार्मिक स्थान जो बीच में बना हुआ है, वहाँ से पॉजिटिव वाइब्स, क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग जिस तरह से यहाँ सेवा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? So good afternoon, myself Kalpana Sharma from Dakshai Public School. Sir, it is nature, in the lap of nature, the vibes you are getting. Along with the education, which is excellent in all the schools, we are having divine influence also. ये जो आप देख रहे हैं गुरुद्वारा साहिब, so this Gurudwara Sahib is also giving us, so much positive vibes that we never feel lowered. We are always energetic. हमें हमेशा इतनी energies रहती है sir. Plus we get the vibes from our mentors also, our seniors. They give us so much of energetic motivation and encouragement that we even encourage our students also to do the same. अभी हम हैं डॉक्शाई पब्लिक स्कूल की उस एनर्जी के साथ जो सेवा दे रही है, यहाँ पर पढ़ रहे हैं और अपने भविष्य के प्रति इनकी जो माइंड सेटअप है उसके बारे में हम बात करेंगे। बेटा, आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। Thank you sir. थैंक यू सर। बेटा, हाउ यूर फीलिंग, क्या कहना चाहेंगे कि आप एक ऐसे सेवा के केंद्र में पढ़ रहे हैं जो 1957 से यहाँ सेवा दे रहा है और जिसमें आज तक हज़ारों की गिनती में बच्चे जो हैं एक नई ज़िंदगी लेकर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, बड़े बड़े जो है इस स्कूल की अलुमनी जो है आगे जाकर सेवा कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? Firstly, this is the best school I've ever been in. Like here we are learning everything we want to learn in our life. Moral values, personality development, everything. So this, I can't express, this is the best school because here we learn everything. Academic, sports and cultural activities, everything. Pleasant morning, sir. As per my opinion, the school is actually a place where we get to learn and get to know about a plethora of things. But from here, many more than that I have learned. And the best thing is that it helped me participate and get celebrated in each and everything. We used to celebrate the very shortcomings also, and with that passage of time, I'm very happy here. It's been 5 years and yes, I've learned a lot of things. Plus, I would at myself say that yes, I've been positive and as I've grown up also. Because this has stated the best of my things in my entire life till yet. From where you are, beta? Sir, I'm from Delhi. From Delhi. Yes. Why you have chosen this school? So, because of the environment actually. The environment here is very ambient and of course it's mind-blowing. This gives the refreshing vibes and the invigorating vibes over here are very mindful and energetic to us, which gives us the positive mindset to study more. Thank you. Your name and from where you are? Good morning, sir. My name is Navjot Kaur and I'm from Canada. This school is a very, very amazing school. It's my first time in a hostel and this school teaches everything. This school teaches sports, academic activities, and the most important thing we learn from this school is about life. How to live life, how to live with one another. We learn about how the world really is. And the more time you spend here, you make rich bonds with people and you learn so much. And it's just like a great experience in the hostel and in the school. So I'm learning so much about life here and this experience I could never have gotten from anywhere else. Thank you. What is your name and from where you are? Good morning, sir. So my name is Hanshika and I am from Haryana. Okay, why you have chosen this school particularly? In Haryana there are so many schools. Sir, because first of all, as my friend said, first point, environment. The environment here is so good, and we also learn here about our life and hostel life, experiencing our values and how to live with each other in this school. क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर हमें अबला बनना नहीं बल्कि हमें झांसी की रानी बनना सिखाते हैं, हमें फेस करना सिखाते हैं। हम लोग लड़के होकर हम लोगों में एक नई एनर्जी जो है यहाँ पर भरी जाती है, क्या कहना चाहेंगे? Yes, sir. We get in this school, the girl child always get a first priority,
as girls have many choices, like girls participate in different types of sports, academics, and different types. Actually, here the girl learns she has to live her future. Well, good morning. My name is Rubal and I am from Chandigarh. Rubal, there are so many schools in Chandigarh, but you have chosen this Dakshai Public School. Why? Sir, actually one of the main reason why I joined this school was that my grandfather's friend has studied from this school and he is really knowledgeable, he is really intelligent. So that's why my grandfather wanted me to study here. क्या कहना चाहेंगे कि सुबह से एनर्जी के लेवल जो बढ़ जाते हैं गुरुद्वारा साहब में, जब हम लोग एक प्रेयर करते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे में आ जाती है और सारा दिन हम उस एनर्जी को धीरे धीरे यूज़ करते रहते हैं, जैसे पूरा हमें एनर्जी का सोर्स सब सुबह मिल गया और धीरे धीरे करके हम लोग शाम तक, फिर हम लोग जब तक शाम तक हमारे फिर लेवल्स लो होते हैं तो फिर हम लोग प्रेयर पे जाते हैं एंड वी एंजॉय इट. Sir, actually I think that working from day to night is a daily part of life. But I think yes, it's really right that going in the morning to Gurdwara Sahib makes us really feel energetic, because in today's time I do not feel that many children are even attached to their religion, and I'm really glad that this school provides us the environment to go to Gurdwara Sahib, know about our religion. And as far as teachers are concerned, they are very complimentary. What will you say about them? Yes sir, I think they are really comfortable. We are really comfortable with them, talking to them, because I think this school is not just an institution to me. It's like my emotions. It's like my second family, because I've been studying here since class 5th, I guess. Thank you. Thank you, sir. Morning once again. So this is our mess of Dakshai Public School. Let's have a look over here. It's around 11 and the students here are having their tea meal right now. The small break is between our academic session of around 20 to 25 minutes, in which the students are enjoying their tea with some sort of snacks. Part and parcel of Dakshai, how you are feeling? क्या कहना चाहेंगे कि अभी टी ब्रेक है जैसे, और बच्चे जो हैं बहुत ही एनर्जेटिक हैं और उनमें एक नई भावना है, सारे फूल खिले हुए हैं, कोई पंजाब से है, कोई हरियाणा से है, कोई हिमाचल से है, कोई दिल्ली से है, कोई कनाडा से है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले नमस्कार आप सभी को. As sir you said that this is a time of tea break and the students are enjoying the tea, and yes, our proud Dakshaians, they are very much energetic, and the teachers too. We are really feeling awesome here. We are enjoying our boarding life, the students and as well as the teachers, and we are getting each and every facility from the side of school and the management. With the education, the school is giving stress on the extra co-curricular activities also, and the students, they are participating in various games, like we have different kinds of games like basketball, volleyball, taekwondo, badminton, cricket, and many indoor games also like chess, table tennis, and other games too. So students, according to their interests, they are participating in these fields and they are bringing laurel to the school also. Recently, our two students, Harshita Shukla and this Avika, they went in the debate competition in Palampur, Mount Carmel School, and they won the first prize in the debate competition. Our student Miss Avika, she got the first prize in the debate competition, and against the this topic against the national education policy, so she won the first prize there. So Dakshai Public School, it is giving stress on the all-round development of students, and according to their caliber, they are participating in different things, and with the education, they are participating in games and extra co-curricular activities also. Thank you. Hello, good afternoon to everyone. Sir, I am very much delighted to address you all. We are providing very good education to the students, as well as we are giving holistic education to the students. Our students were very brilliant in every field, as if I say in co-curricular activities or in academics also. They are doing brilliant work, and we provide a better, I can say, family environment to all the students over here, just home away from home. And we are giving very much stress on their education, and they are doing so well. टी ब्रेक है और आप लोग टीचर्स जो हैं वो कम्प्लीमेंट्री हैं स्टूडेंट्स के साथ. अब वो वाला समय नहीं रहा कि हम लोग रट्टा लगा कर आएँ, हम लोग पढ़ कर आएँ. आज वो समय है कि हम लोगों ने इंटेलेक्चुअली, क्योंकि ये लोग फेसबुक वाले, ये लोग इंस्टा वाले लोग हैं, बच्चे आजकल पूरे इंटेलेक्चुअल हैं, पहले इनको पूरी नॉलेज होती है
अब उसी तरीके से यहाँ पढ़ाने का भी स्टाइल है कि हम लोग बच्चों को एक नए आइडिया के साथ पढ़ा रहे हैं। राइट सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम यू एंड थैंक यू टू कम इनटू दिस दक्षाई पब्लिक स्कूल एंड हैव एन लुक ओवर हियर। द क्वेश्चन यू आस्क्ड कि हाउ डू वी टैकल द यंग माइंड्स टुडे, तो यस वी डू हैव अ वेरी thriving options to tackle with them, to learn with them, to make them learn. We teach them with the latest technologies available. We use digital boards, we use practical methods, we take them to lab every day, and we try to communicate to them whatever the knowledge we have in a practical method. So that's how we do it. Thank you. How you are feeling and which subject you have? Sir, I teach physics from 6th to 10th. And it's my pleasure to teach them. They are brilliant students. They have come from throughout the world, and not from the India only. They are from some part from the world also. They are brilliant students. We are not just focusing on their education part. We are just developing their holistic part, their co-curricular activities. They are brilliant. All are performing well. You are backbone of this school because physical education is the main emphasize. जो हम देख रहे हैं एनर्जी लेवल्स बच्चों के आंखों में, जो हम लोग ग्लो देख रहे हैं, वो इनकी गेम्स के कारण, इनका फिजिकल एक्टिविटीज़ के कारण, और उसमें आप लोग बहुत बड़ी सेवा दे रहे हैं। व्हाट विल से? सर, सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है यहाँ पे दक्षाई पब्लिक स्कूल में। सर, हमारे गेम्स का जो शेड्यूल है, वो टाइमिंग है बच्चों का, वो बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसी करके इनके फेस पे आपको ग्लो मिल रहा होगा देखने के लिए, तो ये रीज़न है। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर गेम्स को हम लोग जैसे सुबह मॉर्निंग से शुरू हो जाता है, तो बीच में कोई ना कोई ऐसे हम लोग लेते रहते हैं कट्स, जिसमें इनको एनर्जी जो है फिर से मिलती रहे? ये सर, सबसे पहले तो इनका हम योगा क्लास लेते हैं, सुबह 5 से 6 बजे तक का इनका सेशन होता है। उसके बाद दिन में भी इनके काफ़ी ज़्यादा गेम्स होती है, और बीच में हमारा स्नैक्स टाइम होता है। इस करके इनकी एनर्जी रिक्रिएट हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है। टी ब्रेक है, और हम लोग देख रहे हैं कि टी ब्रेक में बच्चों में बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिकली वो लेते हैं, क्योंकि टी ब्रेक में कोई ना कोई, किसी ने लस्सी पीनी है, किसी ने शिकंजवी पीनी है, किसी ने चाय पीनी है, और वो लोग पी रहे हैं, और आप भी इंजॉय कर रहे हो। क्या कहना चाहेंगे? We are enjoying our juice with our snacks, and it is really good for us. And as far as this school is concerned, their way of teaching is concerned. Yeah, we like the way our teacher treat us, and studies are going well in this school, and we are focusing on our studies, and the papers are coming, so we are getting ready for our exams right now. From where you are? I'm from local. I'm from MMU Sultanpur. ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਦਕਸ਼ਾਈ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੀਮ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ, ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਸਾਡੇ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਈਬ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਟਿਆਲਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦਕਸ਼ਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਕੈਡਮਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਐਮ ਫੀਲਿੰਗ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਟ ਦਿਸ ਸਕੂਲ। I have spent my 6 years in this institution, and I had a very good experience. From where you are? I am from Punjab, Ludhiana. You preferred this school, why? Actually, my relatives were studying in this school only. They suggested me this is a very good school from last years, from its establishment only. What type of atmosphere is here? Here is a very friendly atmosphere between the teachers and the students. Like they treat us like there are many teachers which treat us like our small kids only. सर, मेरे को यहाँ 14 साल हो चुके हैं स्कूल में रेगुलर करते हुए, तो मैंने बहुत सारी यहाँ पर उतार देखे है। डिसिप्लिन, जैसे बच्चों का डिसिप्लिन है, और मैं यहाँ पर फिजिकल पीडी वो सेक्टर भी, हॉस्टल नंबर 8 का वार्डन भी हूँ, तो बच्चे थोड़े नोटी भी है, उनको थोड़ा गाइड करना भी हो उस तरह से। क्या कहना चाहेंगे कि वो हॉस्टलर, वो वार्डन्स और आज के वार्डन में बड़ा फ़र्क है? वो हॉस्टलर होते थे, वार्डन्स होते थे, तो लोग डरते थे, और अब अभी ये लोग तो खुश इतने, ताड़ियाँ नहीं मारते हटते। क्या कहना चाहेंगे कि आप इनको उसी तरह से रखते हैं क्योंकि ये घर से दूर हैं और इनको प्यार दे रहे हैं आप? सर, ये तो बच्चों का प्यार है मेरे भतीजों, जैसे इनके साथ रहते ट्रीट करते वैसे ही टीचर के बच्चों के साथ मैं ट्रीट करूँगा, वैसे ही मेरे साथ भी ट्रीट करेंगे। फ्रॉम वेयर यू आर?
So my name is Ananta and I belong to Patiala, Punjab. Sir, I want to share the experience about my result. So firstly, I was very concerned about my studies. I was very weak in physics and chemistry. So my teachers helped out me to increase the strength of this subject. So I stood third previous year and I scored total 93% marks and my mother was very happy. So this institution connects us to the spiritualism and increase our study strength. Thank you, sir. सर क्या कहना चाहेंगे कि ये स्कूल जिसमें बच्चों का एनर्जी लेवल देखने को मिलता है, आंखों में ग्लो, टी ब्रेक है लेकिन बच्चों में बहुत ज़्यादा इंथुसियास्टिकली वो लोग देखते हैं और उनमें एनर्जी लेवल जो है वो बहुत अलग तरह के, मतलब ऐसी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ऐसे इनका बैठने का अंदाज, इनका माइंड सेटअप, all quite different. Okay, sir. First of all, I welcome you all in Dakshay Public School, and this is all because of the hard work of all the teachers, all the supporting staff, and none other than the most important person, our principal sir, who motivated not only the students but also the teachers in every aspect of life. This is all the hard work of only. I am giving you credit to this person. The only person is our principal sir. Yes, sir. कौन से आप लोग विटामिन देते हैं बच्चों को कि ये तो खुश हो रहे हैं कि हमारे पूनम मैडम आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर? Teaching methodology, the result is, I should say, excellent this time, and the science stream also, humanities also, and commerce also. So the basic thing in teaching is that the active involvement of the students. So that is very much important because passive teaching is a obsolete method it is. Thank you. Thank you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਕਸ਼ਈ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਪਰਾਲਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਵੇਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ठीक है, पूरा दिन उन्होंने वधिया तरीके दे नाल गुजरे, उहदे लई अरदास करते हैं गुरु के अगे, तो उस तो बाद फिर ब्रेकफास्ट लिए जाते हैं, तो उस तो बाद वो अपनी अगे फर्दर स्टडी करते हैं स्कूल दे विच जाके।
का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पहला तो मैं थोड़ा सारे का इतने स्वागत करना चाहता कि जिमें कि तुसीं देखिया है कि दक्षाई पब्लिक स्कूल उन्हें गुरुद्वारा स्थापित है। इस स्कूल का जो कि फाउंडर्स ने भाई साहब रघुवीर सिंह जी भी उन्होंने का मेन मोटिव सीगा कि बच्चों को हिस्टोरीकल यानी धार्मिक सिक्ख्या के नाल अकैडमिक सिक्ख्या भी मिली जाए तो इस नाल सिक्खी नाल सारे जुड़े रहते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। Myself Avika Gaur and I study in grade 10 at Dakshai Public School. It's a great honor to study here because here we do not only get the academic studies and knowledge, but of course the religious motives and what is Gurdwara, what is the significance of our gurus. We get to know about that also. So I really feel honored and proud to be a part of the school, and I'm a proud Dakshinian. This is our activity room and we are doing our dance activity here. This is our class UKG and student will perform rhyme activity here. Darling, Mama, darling, Papa, darling, Papa, darling, I love you, see you baby clapping, smiling and dancing, just for you. We have 5 hostels in Dakshai Public School, and this is hostel number 9, where we have the students from grade 1 to grade 7. So let us have a look to hostel number 9. This is the main entry of the hostel, and here we have the washrooms. She is warden, the dormitory for the senior students, and this one is the dormitory of the junior students. There are the cupboards for the students where they can keep their all stuff. This is the prep area where students sit for their prep classes and complete their homework and learn the work given by the teacher. Here only we have the TV area. We also have a mini library in our hostels. This is the accommodation of our nurse, who is always available for the medical facilities of the students. Whenever it's raining outside, for that we have indoor games like carom board, table tennis and the chess. This is our playing area, backside of hostel number 10, and you can see the Dakshanians doing skating in the playground area of Dakshai Public School. And she is Banu ma'am, who is our coach and train the students for various events of sports. So this is the basketball court of Dakshai Public School, and as you can see, our students are playing basketball here. They are very much energetic and with lot of enthusiasm they are playing this game, and he is our coach, Mr. Jatinder, and he is giving the training to boys, and every time at the time of evening 2 hours they are doing the practice of basketball. We are proud of our team. Welcome once again in the lush green campus of Dakshai Public School, and here you
can see, our girls of Dakshai Public School, they are doing the practice of basketball with a lot of energy. Every time at the time of evening, they are doing the practice for 2 hours. This is our coach, Miss Tanu, and she is giving the training to girls. She is very hardworking and always she is standing with the girls and she is giving all the guidance at how can do the perfect basket. Good afternoon. These all are students of Dakshai Public School and these all are border students, and in their free time, especially in their evening time, they prepare activities like melodies at orchestra for special occasion and functions. So here you all are ready? Afternoon to all, and as you can see, this is our volleyball court and the students, they are doing the practice of volleyball. We have the separate team of boys and girls, and with lot of energy, with lot of enthusiasm, every time they are doing the practice of volleyball. Our teams, they are playing in the inter-school volleyball matches also, and they are bringing the laurel in the school. And this is the volleyball team of Dakshai Public School. So our girls, they are working hard in every field along the education, in the sports also. They are doing excel and they are bringing the laurel in the school. A very pleasant afternoon to everyone, and you can see the volleyball match of girls here. So every time at the time of evening, they are doing the practice of volleyball. They are participating in other games too, like basketball, badminton and volleyball. They are doing the practice because we believe that practice makes a man perfect. Very good afternoon everyone, and now we are in hostel 8 of Dakshai Public School. As you can see, this is a prep dorm and the students, they are doing their homework, their study here, and here you can see more desk also. He is Mr. Jatinder. He is the hostel warden of 8 and he is taking care of students like his own children, and he is taking care of each and everything in the hostel. Like you can see the cleanliness in the hostel, each and everything is properly managed. So now I will show you the sleeping area of the students, how they are sleeping and their cupboards, each and everything we will see. This is the sleeping area of hostel number 8. You can see the proper hygiene is here, the slippers at their proper place, fan, electricity, everything is there. So here the students, they will feel comfortable and the family-like atmosphere they will get here. This is our example of our indoor games. So students will study when they are feeling tired or at the time of evening, and Sundays they are playing these indoor games. These are the cupboards of students, a personal cupboard we are giving to students, and the students are keeping all their personal things there with proper safety. Pleasant afternoon to everyone, and this is our Veer Stadium and the students used to play cricket here. Every time at the time of evening from 3:30 till 5:30 they are doing the cricket practice, and yes, we are taking care of the health and the fitness of our students. खाना बच्चे खाते हैं, उसमें बनाने में ये सारे भाई हमारे लगे हुए हैं और बहुत ही खुशबू के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ, प्यार के साथ ये लोग खाना बनाते हैं। अभी भी हम देख रहे हैं चेहरों पर पूरी पूरी मुस्कान है और खुश होकर खिलाते हैं और बढ़िया खाना है जो बच्चे खाते हैं।